बिहार में वक्फ कानून बनने के बाद एक और जहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी से दनादन मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे आ रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिमों का आक्रोश भी भड़का हुआ है। नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान, दोनों मुस्लिमों के सामने घुटने टेकने के खड़े हैं। ऐसे में राहुल गांधी सोमवार को बिहार जाने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही एक बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं। राहुल गांधी कौन सा बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं और कैसे राहुल गांधी के दौरे के ऐलान से ही बीजेपी को मिर्ची लग गई है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार से देश की सियासत बदलने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद सियासी गलियारों में कहीं सबसे ज्यादा असर दिख रहा है तो बिहार में है। इसकी एक वजह भी है, बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और बिहार के दो तथाकथित सेक्युलर दल, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वक्फ पे एनडीए का साथ देकर बेनकाब हो चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में भारी भगदड़ शुरू हो गई है। अब तक 20 से ज्यादा पार्टी के नेताओं का इस्तीफा आ चुका है। आपको बता दें कि एक और जहां वक्फ बिल को लेकर बिहार का मुस्लिम सड़कों पे है, दूसरी ओर नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी घुटने पे आ गए हैं। एक और जहां नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, दूसरी ओर मुस्लिम नेताओं ने सिर्फ अपनी बात कह के वो निकल गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ना सिर्फ पत्रकारों ने सवाल उठाया है, बल्कि मुस्लिम समुदाय भी अब कहने लगा है कि अगर सच में वक्फ बिल मुसलमानों के पक्ष में था तो मुस्लिम नेता सवालों के जवाब से क्यों भाग रहा है। क्यों भाग रहे थे? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल से क्यों भागे? सवालों से क्यों भागे? सब सवाल नहीं लिए सर, सवाल तो लेना था सर। सवाल क्यों नहीं लिया जा रहा है? कल क्यों नहीं ले रहे आप सर? सवाल नहीं सब सवाल नहीं ले रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप लोग नहीं हो गया सर? केवल अपनी बात करने के लिए आप लोगों ने प्रेस को बुलाया था? नहीं सर, हमारे सवाल को तो लेना होगा सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज भिजवा देते अगर यही बात था तो। देखा आपने किस तरह से नीतीश बाबू के मुस्लिम नेता पत्रकारों के सवाल से भाग रहे हैं, बल्कि कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम नेताओं पत्रकारों का जवाब ना देके भिड़ गए हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार और उनके मुस्लिम नेता खुद ही वक्फ कानून पर समर्थन करके बुरी तरह से फंसे हैं। यही वजह है कि पत्रकारों के सवालों से पीछा छुड़ा रहे हैं। अगर सच में वक्फ बिल मुसलमानों के समर्थन में है तो नीतीश बाबू और उनके मुस्लिम नेताओं को पीछे छुड़ाने की क्या जरूरत है। वहीं दूसरी ओर अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो वो भी वक्फ बिल के बाद बुरी तरह से सहमे हुए हैं और वो मुस्लिमों के साथ रहने की बात कर रहे हैं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। सुना आपने किस तरह से चिराग पासवान मुस्लिमों के साथ रहने का दावा कर रहे हैं। उनकी बात से ही साफ है कि अब वो बैकफुट पे हैं और ऐसे में खुद को सेक्युलर करने वाले नीतीश कुमार और चिराग पासवान की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में बिहार की बदलती हुई पिक्चर के बीच में अचानक राहुल गांधी की एंट्री का ऐलान हो गया है। सोमवार को सुबह राहुल गांधी एनडीए के दलों में दनादन इस्तीफों के बीच बिहार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आप खुद देखिए, खबर मौजूद है कि एबीपी न्यूज की खबर है, 7 अप्रैल को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। बिहार प्रभारी ने लालू से की मुलाकात, क्या है वजह? खबर में साफ तौर पे लिखा है कि राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। इससे पहले ही बिहार की राजनीति में नई सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी के बिहार जाने से पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने लालू यादव से मुलाकात की।
उनका दिल्ली एम्स में हालचाल जाना है और उसके बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के बिहार दौरे का खुलासा किया है। बता दें कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि बिहार में पिछले दिनों से कन्हैया कुमार पलायन रोको और नौकरी दो की यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। खासतौर से बिहार का युवा इस यात्रा के प्रति आकर्षित दिख रहा है। इसी यात्रा में राहुल गांधी शामिल होने जा रहे हैं और यात्रा के दौरान बिहार के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से एक और जहां बीजेपी को मिर्चा लग गई है, दूसरी ओर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी भी राहुल के दौरे को लेकर दहशत में है। राहुल गांधी ने अपने बिहार के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है और उनका बिहार को लेकर के आगामी प्लान क्या है, एक बार आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि राहुल गांधी पूरे बिहार को अपने व्हाइट मूवमेंट से जोड़ना और बिहार के पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि राहुल गांधी बिहार में तथाकथित सेक्युलर दलों के कुछ बड़े मुस्लिम विधायकों से मिल सकते हैं और बिहार में नया खेल हो सकता है। नीतीश और चिराग पासवान के साथ रह चुके कई बड़े सेक्युलर नेता बिहार के अगले चुनाव में राहुल गांधी के साथ आ सकता है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर खाने की राजनीति में खूब हलचल चल रही है। वजह है कि बीजेपी के लोग सहमे हुए हैं और राहुल गांधी के दौरे को बिना मतलब का दौरा बता रहे हैं। सुनिए रविशंकर प्रसाद का ये बयान। उस संविधान सुरक्षा में सदन में बोले क्यों नहीं? किन तलाक ये वक्फ पर तो काफी चर्चा हुई, अपने खामोश रहे, बहन दिखाई नहीं पड़ी। तो संविधान तो रोज बोलते हैं, हमने संविधान का ही प्रावधान का कोट किया कि पूरा वक्फ बिल संवैधानिक है। तो आने दीजिए, आने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। सुना आपने कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा धमाका होने वाला है। वरना राहुल गांधी के दौरे को लेकर के बीजेपी में इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को लेकर इतना परेशान क्यों है? क्या नीतीश चिराग वक्फ कानून का समर्थन करके बुरा फंस चुके हैं? क्या नीतीश चिराग चुनाव से पहले राहुल गांधी के साथ मिलकर बड़ा खेल कर सकते हैं? पूरे मामले पे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।